इतनी विचित्र दशा होती थी कि जब आप काम कर रहे हैं तो आपके परिवार पे दबाव बनाया जा रहा है, आपके मंडल पे, इनको चुप कराओ, इनको चुप करवाओ, इनको चुप करवाओ। आप सोचिए कि लोग हमें कहते हैं कि भाई आप सबको संकट में डाले हो, आप क्यों ये सब बोल रहे हो, ये सच सब स्वीकार नहीं करते। तो हमने कहा कि सच चाहे जितना कड़वा हो, धस जाए सत्य होता है। हाँ, तीर सा सीने में। अब उस आपको किसी भी तरह की उपलब्धि की, आप जानते हैं, आप तो बहुत ज्ञानी हैं, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। अंग गले तो उसकी शल्य चिकित्सा करनी पड़ती है और नीलकंठ बनकर मंथन की कीमत भरनी पड़ती। तो उसके लिए अनंत वो थे। हमको किस तरह हर क्षेत्र में, मेरी एक जगाधरी की कैसेट थी, वो मैंने वहाँ भाषण दिया, उस पर बैन लग गया। जब उस पर बैन लगा तो फिर मेरी हर मूवमेंट पर मैं कहीं आ नहीं सकती, जा नहीं सकती। अच्छा, निगाह रखी थी, निगाह पुलिस ढूंढती रहती थी। दिल्ली के अंदर जाने कितने, मेरे ऊपर 30-35 केस, जहां मैं भाषण करूं वहीं केस। पूरे समय मुझे अदालतों के चक्कर लगाने, उठा के जेल में डाल देते थे, छूट के बाहर आते थे, हम फिर वही काम करने लगते थे। हमारे मन में ये होता था खन्ना साहब की जनता को लगता था रितंभरा आएगी और मैं निश्चय कर लेती थी कि मैं जाऊंगी, चाहे जिसकी जो मर्जी दम लगा ले। और मैं 3-4 जोड़ी कपड़े अपने साथ रखती थी, कभी भेष बदलना पड़ता है, कभी कुछ। एक बार मैं हरे रंग का सूट पहने तो वहां पर पुखराया, कानपुर के पास एक जगह है, तो इतनी जनता मेरी प्रतीक्षा कर रही। लोगों ने कहा कि यहाँ भाषण देना होगा, मैं सूट में कैसे जा सकती थी। तो कार्यकर्ता राम नामी चादरें मार्केट से ले आए, मैंने अपने ऊपर लपेट ली, वो ऊपर नीचे पूरा पगड़ी वगड़ी बांध के मैं जनता के बीच में भाषण दिया। उसके बाद पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। तो इस तरह करके, लेकिन सबसे बड़ी चीज है आपका संघर्ष, लेकिन आपके साथ आपका गुरु मंडल, पूरा मंडल अपने को दांव पे लगाए था। हमारे पूरे छतरपुर जिला में हमारा आश्रम है, सारी रात वहां फायरिंग होती थी डराने के लिए। लेकिन हमें लगता था जैसे नदी चट्टान से टकरा के और वेगवती होके आगे निकल जाती है। ऐसा ही था, मन में था कि कोई दुनिया की ताकत हमें रोक नहीं सकती। यह तो बतलाओ कौन यहाँ है जिसे प्राणों से प्यार नहीं है, मगर जगत में जुड़ा शुरू से मित्र कहाँ संघार नहीं है। मृत्यु क्या है, वस्त्र बदलना कुछ पल का विश्राम साथियों। जीवन एक अखंड पर्व है, साधारण त्योहार नहीं है। जीना सबसे बड़ी कला है, लेकिन ये एक अटल सत्य है कि मरने से डरने वाले को जीने का अधिकार नहीं है।